आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ, जहाँ पे आज हम ये देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और सेपरेशन में हैं, तो उनके पार्टनर क्या उन्हें अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम पूछेंगे यहाँ पर। तो ये है पाइल 1, आप देख सकते हैं चॉइस लिखा हुआ है यहाँ पे। लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। ठीक है, ये पाइल 1 है। ये पाइल 2 है 1, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ नथिंग इन ऑल माई लाइफ। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। और ये है पाइल 3 जो कि है हेवन। हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। तो आपको जो पाइल सबसे ज्यादा ट्रैक कर रही है आप उसे चूज कर लीजिए, पाइल 1। आप ये नंबर से भी चूज कर सकते हैं 1 2 3 से। तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 एंड ये पाइल 3। आपको जो सबसे ज्यादा ट्रैक कर रही हो आप वो पाइल चूज कर लीजिए। चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करके अपनी एक पाइल चूज कर लीजिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। पाइल 1 जिन्होंने ये चॉइस का कार्ड चूज किया था, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। पहले देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो आपका वेट कर रहे हैं? क्या अपनी लाइफ में वो आपको वापस चाहेंगे? चलिए आइए देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। उनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं आप उनको जरूर कांटेक्ट करेंगे, आप लोग एक बार जरूर, ऐसा लग रहा है आप मिलेंगे। और वो कहीं ना कहीं आपसे शादी भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, वापस से आए। वो कहीं ना कहीं आपको चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स से सेलिब्रेशन जैसे आप देख रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं आपसे मिलना, आपसे बात करना, फिर से वही सारी चीजें वो चाहते हैं यहाँ पर, और यहाँ आना चाहते हैं। और शादी भी आप में से काफी लोग के पार्टनर आपसे करना चाहते हैं। अगेन वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, बहुत करेजियस है, वो डरते नहीं है। वो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में खड़े रहना चाहते हैं आपके साथ। और वो कोई भी कोई भी परिस्थितियां आए पर वो आपका साथ अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा, वो ऑल टाइम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो भी टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है। और वे फ्यूचर भी सोचते हैं कि काफी आप लोगों ने लगता है बातें की हैं इस बारे में कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, साथ में वैसा होगा। तो अभी भी वो सब चीजें सोचते हैं और वो चाहते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। और ये एक अनकंडीशनल लव भी यहाँ शो करता है। तो वो आपसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं यहाँ पर। चलिए अब देख लेते हैं क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। दूसरा तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद वो अपना हेल्थ का ध्यान भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, और उस प्रॉब्लम में खुद को बांध के रखा है। वो आपको मिस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप देख सकते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजहों के कारण वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी काफी चीजें दिखा रही है, जैसे कि सिर्फ आप दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जैसे लग रहा है कि कोई ऐसा चीज है लाइक थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई ऐसा रीजन है जो आप दोनों के प्यार से अलग ही है, जो रोक रहा है उनको आपसे बात करने के लिए। बट वो सच में यहाँ पे कुछ चाह रहे हैं, एक
यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ कर्मा है, कुछ उन्होंने ऐसा कुछ लोगों के साथ ऐसा गलत किया है। लाइक आपके साथ कभी, देखिए मैंने कुछ लोगों के लिए बताया है कि यहाँ पे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई और सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी दिखा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है जिसका उनको यहाँ पे पछतावा हो रहा है और वो चीज़ें उनको भुगतनी पड़ रही है यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि यहाँ से वाइब्स, आपकी तरफ से वाइब्स वहाँ पे भेजी जा रही हैं कि आप भी मिस कर रहे हो, तो वही पलट के उनको भी आपकी याद काफ़ी आ रही है, जिसकी वजह से वो भी सेम वाइब आपको यहाँ से भेज रहे हैं। क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ऑब्वियसली वो आपको एक्सेप्ट करने को रेडी हैं और आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये बहुत पेशेंस बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये आप इनको देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को देखिए, किंग एंड क्वीन, ये बहुत ही अच्छा, मतलब कोइंसिडेंस मैं क्या कहूँ, ये ईश्वर का ही, मैं इसे मेरेकल में ही काउंट करती हूँ कि यहाँ किंग एंड क्वीन दोनों ही आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ नाइट ऑफ कप्स आया है, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए ही दिल लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई मैसेज का वेट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो आपको मैसेज तो करना चाहते हैं, वही मैंने बात कही है ना, यहाँ पे एक्शन वो ले नहीं पा रहे सही से, ठीक है, एक्शन लेने में उनको यहाँ प्रॉब्लम आ रही नहीं। तो प्यार यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही साइड पूरा है। देख लीजिए यहाँ पे आप, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि आपसे जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जिनकी पाइल है, यहाँ पे वो दोनों इंसान तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आउटर जो भी चीजें हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं इनके रिलेशनशिप को। ये मुझे आपके लिए ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देख रहे हैं वो आपका वेट कर रहे हैं या नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और वो कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं यहाँ पर, और काफी यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। बट उनको यहाँ पे ऐसा लग रहा है दो राह चुननी है, उनके पास कोई दो राह है जिसमें से उनको एक राह चुननी है, जिनकी वजह से वो काफी परेशान है, कॉन्फ्लिक्ट, उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या रास्ता सही है। उनके सामने कोई दो चॉइस है, जैसे कि आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे चॉइस, जैसे कि आपका पाइल भी यहाँ पे सॉरी चॉइस का ही था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनके सामने दो चॉइस है, या तो किसी को चुनना है, या तो आपको चुनना है, या तो किसी और को चुनना है। यहाँ पे वहाँ फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो उनके सामने ये सिचुएशन है, बट स्टिल वो वेट कर रहे हैं और अभी भी फंसे ही हुए हैं चीजों में। तो जो अगर वो फंसे हुए चीजों में और एक रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको ये है उम्मीद कि आप आ सकते हो, आपसे बात हो सकती है, आपसे रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। तो ये वो अटके हुए हैं इस बीच में और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर, क्या वो अपनी लाइफ में आपको वापस चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, लक भी है यहाँ पर, द हर्मिट की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स। पर वो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर वो आपको देखिए लाइफ में वापस तो पाना चाहते हैं, बट वो उनको कहीं ना कहीं यह आशंका है कि क्या आप उनके साथ खुश रहोगे या रह पाओगे, कहीं फिर से चीजें खराब ना हो जाए। इन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीजों की यहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहे हैं यहाँ पर। नेगेटिविटी भी है थोड़ी बहुत उनके अंदर, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह अभी भी मौजूद है, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि वो तो वापस आ भी जाए मेरे लाइफ में। वो चाहते भी हैं यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर वो आए भी लाइफ में तो कहीं ना कहीं क्या मैं उसे मतलब खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, या फिर हमारा साथ में आगे चलेगा, कहीं फिर कॉन्फ्लिक्ट हम दोनों के बीच में ना होने लगे, ठीक है। तो उनको कोई डर भी यहाँ पे है कहीं ना कहीं मन में, इसलिए वो दो चीज के पीछे वहां फंसे हुए हैं, दो चॉइस के पीछे, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना लाइफ के लिए बेस्ट होगा यहाँ पर। और वो कहीं ना कहीं खुद में ही यहाँ अकेले भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अकेले भी पढ़ रहे हैं, कश्म में भी हैं, और वो वाई का आंसर ढूंढ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ठीक है, और क्यों मैं उसी के बारे में सोचता हूँ और उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। तो काफ़ी सवाल ऐसा लग रहा है उनके मन में है यहाँ पर, बट ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो कुछ अच्छा ही चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव ही चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में से, बट उनको कहीं ना कहीं कोई डर है कि शायद अगर कोई ना माना तो, या फिर अगर मतलब वो चाहते तो है वापस आना, कि वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में, बट और भी जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ आउटर ऐसी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं रिलेशनशिप को। तो वो नहीं चाहते कि बाद में आप दोनों को झेलना पड़े ये सारी चीजें,
बाद में भी मतलब आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वाला पॉइंट इनके मन में ये चल रहा है और वो इन सब चीजों को साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये कार्ड आपके मुझे बता रहे हैं उनके बारे में। आइए चलिए अब जान लेते हैं कुछ और भी चीजें आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्या इसमें यूनियन होगा? इस रिलेशनशिप में यूनियन है। द एम्प्रेस आया है यहाँ पे। द एम्प्रेस का कार्ड जो भी है वो ये बताता है यस। तो आपका आंसर यहाँ पे यस है। अगर आप दोनों का आपके मन में ये क्वेश्चन था तो यहाँ पे बात हो सकती है, आप लोगों के बीच कॉल हो सकता है, आप लोग मिल सकते हैं और इसमें इस रिलेशनशिप में यूनियन है यहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से आप लोगों के बीच बात होगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आप दोनों की वजह से ही होगा। आप दोनों कुछ ना कुछ करके चीजों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करोगे। यहाँ पे द एम्प्रेस देख रहे हैं। यहाँ पे माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब एक हो जाती है और उस चीज को पाने में लग जाती है। ठीक है, यहाँ इमोशंस भी दिख रहे हैं मुझे काफी, आप लोगों के एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लव तो है, मैं ये देख रही हूँ, बहुत मतलब सच्चा प्यार मैं कह सकती हूँ यहाँ पर है। ठीक है, स्पाइलपन में है ये सच्चा प्यार और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही यहाँ पे कोशिश करोगे इस यूनियन के लिए, चाहे मैनिफेस्ट करके, चाहे स्पिरिचुअली आप कुछ करोगे या फिर लॉजिकल वर्ड में लॉजिकली कुछ करने की कोशिश करोगे, बट कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स करके आप दोनों ये यूनियन करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो कुछ भी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जिन्होंने ये 1 चूज किया था यहाँ पर, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मुझे पता है कि सिर्फ ये आप और सिर्फ आप ही हो। ठीक है, तो ये वाला जो कार्ड जिसने ये चूज किया है, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपको मिस कर रहे हैं, वो क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो आपका वेट कर रहे हैं और क्या वो आपको अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड्स है। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर यहाँ ये देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, वो अपने काम को भी किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं और आपकी यादों को भी किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और वो सच में एक, मैं कहूँगी कि इमोशंस में डूबे हुए हैं। एक इमोशनली बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ पर आप लोग का नजर आ रहा है कि यहाँ पे इमोशनली आप लोग बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड हो, स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। वो आपके बारे में सोचते भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इतनी उम्मीद नहीं है उनको। और बट मतलब यहाँ पे अभी इस तरीके में प्रेजेंट की बात करूंगी, प्रेजेंट की सिचुएशन जो है तो देखा जाए तो यहाँ पे अभी इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज देना चाहूंगी यहाँ पे तो 40% चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात है, बट वो स्टिल यहाँ पे एक इमोशन, कोई एक धागा है जिसकी वजह से आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम वाली भी एनर्जी यहाँ मुझे नजर आ रही, मतलब ऐसे चीजें जो जुड़ी हुई हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही विपरीत, मैं कहूँगी विपरीत में हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत अच्छे से कंपैटिबल हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह का रिलेशनशिप है आपका, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को यहाँ पर। ये भी मुझे आप लोग के लिए नजर आ रहा है। वो आपको मिस करते हैं कहीं ना कहीं, वो खुद अभी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो कि नहीं हो रही है उनसे बैलेंस।
और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो यहाँ पे रास्ता तो खोज रहे हैं इस रिलेशनशिप को सही से बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करने के लिए, बट उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा है। बट सोल्यूशन है, बट वो अभी इतने ज़्यादा ही अपसेट हैं इन सब चीज़ों को लेके कि उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जी हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो उन मेमोरीज को मिस कर रहे हैं जब आप दोनों साथ थे। यहाँ पे वो इस लॉस को झेल नहीं पा रहे। ये चीज़ें उनको काफ़ी परेशान कर रही हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी लो हो चुका है यहाँ पर, और वो मोस्टली यहाँ पे परेशान ही रहते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट का साइन है। काफ़ी उनको चीज़ें परेशान करती हैं आपसे रिलेटेड, और वो आपको मिस करते हैं। वो पुरानी चीज़ें, वो जो पार्टनरशिप था आप लोग के बीच का, वो मिस करते हैं। वो जो आप लोग के बीच का जो बॉन्ड था, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक आप ही पर्सन थे जो उनको सुनने वाले थे, समझने वाले थे। एक अंडरस्टैंडिंग थी जो आप लोग के बीच जो गहरी थी, वो सबके साथ नहीं थी उनकी, और वो चीज़ें मिस करते हैं सारी यहाँ पर। अब देख लेते हैं क्या वो आपको एक्सेप्ट कर देंगे अगर आप लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे एक यस है आपके लिए। यहाँ पर वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो तो चाहते ही हैं कि आप जल्द से जल्द आ जाओ। यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैं यही कहूँगी कि आप उनका खजाना ही हो, एक तरीके से आप उनके लिए कीमती हो यहाँ पर, और वो चाहते हैं आपको पाना किसी भी हालत में। वो कुछ भी करेंगे उसके लिए, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं आपका कि कब ये सब चीज़ें सही हो और वो आपको एक्सेप्ट कर पाए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। यहाँ पे ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो किसी और को अपना दिल नहीं देना चाहते। वो स्टिल वेट कर रहे हैं कि वो मैं हूँ तो सिर्फ उसी पर्सन के लिए हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्हें अभी भी फेथ है। यहाँ पे कुछ लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, हुई है। यहाँ पर चीजें जानना चाह रहे हैं, जानने की कोशिश। हो सकता है अगर आप लोग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे वो आपके बारे में पता करने की भी कोशिश करते हैं, स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। और वो यहाँ पे उनको ये तो पता है कि कहीं ना कहीं ये एक एंडिंग हुई है, बट या एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, चाहे तो एक न्यू शुरुआत भी हो सकती है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है उनके मन में। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ चीजें हैं जो बाकी हैं हमारे बीच में, और वो ये सब चीजें को खोजने की कोशिश करते हैं। वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनको विश्वास, यहाँ पे विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और वो दिल से प्यार करते हैं। यहाँ पे दिल से प्यार करते हैं और अपने दिल की सुनते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हीलिंग की बहुत जरूरत है उनको। अभी यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है, और उनको यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने जो सोच रखी है, जब तक पट्टियां नहीं खुलेगी उनके आंख में, कोई पट्टी बंधी हुई है, उन्हें समय सही, मैंने बोला ना, सही से डिसीजन नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि क्या करना चाहिए। क्या उनका वापस आना, मतलब आपका वापस आना उनके लाइफ में सही रहेगा या नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ ऐसी कंफ्यूजन है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ऐसा रहता है कि जब आप आ भी जाते हो तब भी आप लोगों के बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा आप लोग के बीच में ज्यादा होता है चीजों को लेकर। हो सकता है कि वो पर्सन आपको किसी वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे। ये थोड़ा कार्मिक वाला कुछ हो सकता है आप लोग का पास्ट लाइफ का, जो कि अभी भी इनके मन में है। और मुझे लगता है ये जो साइकिल है अभी एंड नहीं हुई है, आप लोग का अभी भी कुछ ऐसा पुराना बाकी रह गया है जो पूरा होगा। और जो 9 ऑफ सोर्ड्स हैं और 8 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो ये जितने भी आप लोग का ये दर्द भरा जो समय रहा है, कहीं ना कहीं उनको वो दर्द भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो दर्द आपसे मिला है। ये भी मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे वो इंसान हीलिंग चाह रहा है, पहले वो चाहता है कि पहले उसकी हीलिंग हो, आपकी हीलिंग हो, तब ये रिलेशनशिप में फिर से आगे बढ़ा जाए। वो कहीं ना कहीं आपको दिल से अपना तो मानते हैं, लेकिन आप लोग के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है काफी चीजें कॉन्फ्लिक्ट वाली रही हैं। ठीक है, पास्ट में काफी कॉन्फ्लिक्ट वाली रही, और अभी भी कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाला बाकी रह गया है, मतलब कुछ कार्मिक ऐसा बचा रह गया है जो अभी होगा जरूर। ठीक है, और उनको ये उम्मीद है कि शायद अगर हम लोग अब मिल जाएंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ चीजें और अभी भी बाकी हैं जो अभी कार्मिक वाली हैं, और आप लोग को उनसे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। चलिए आइए देख लेते हैं अब यहाँ पे कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई यूनियन है, क्या आप लोग का यूनियन होगा यहाँ पर। आइए देख लेते हैं।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनियन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की पहली बात हीलिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये कार्ड ले रही हूँ, मैं यहाँ पे और भी कार्ड लूंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग के बीच में जो भी हुआ है वो मतलब अभी चीजें वैसे भी दिख रही खत्म नहीं हुई हैं, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप लोग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आप लोग रिलेशनशिप में सही से एक दूसरे के रिलेशनशिप को यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे हो, और यहाँ कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे डिस्टेंस है आप लोग के बीच में, ये भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये रिश्ता सही से नहीं निभ पा रहा है। मैं यहाँ और कार्ड भी लूंगी आपके लिए। कुछ तो है जो आप दोनों को बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर आप लोग साथ भी होंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे आपको काफी डिस्टर्ब रहेगा रिलेशनशिप में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीजें सही नहीं हो रही क्योंकि आप लोग खुद में बदलाव नहीं ला रहे हो। दूसरा ये भी दिख रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है। ठीक है, यहाँ सेल्फ लव की कमी है, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सही से स्पेस नहीं दे रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफी जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पे एकदम डिपेंड हो जाना। ठीक है, उनका वेट करना, उनकी कुछ कहने से कुछ हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें मुझे नजर आ रही है जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि आप नहीं कर रहे हो, आप दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, तो खुद का यहाँ पे मुझे करियर भी स्टेबल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करने की जरूरत है दोनों को ही यहाँ पर। तो ये चीजें भी आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रिलेशनशिप में। आपको लग तो रहा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इन प्रोसेस है, बट क्या है ना, आप लोग कोशिश कर नहीं रहे हो। यहाँ पे समय पे छोड़ देना वो सही नहीं होता। चीजें आप दोनों को मिलके बात करने की आप लोग को जरूरत है। स्पेशली यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग को खुल के अपने रिलेशनशिप पे बात करने की भी जरूरत है, जो कि यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपको सही लगी हो तो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3 जिन्होंने ये हेवन चूज किया था, हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड प्लीज गाइड पाइल 3। चलिए आइए देखते हैं कि पहले वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे फिर से? क्या वो आपका वेट कर रहे हैं? क्या वो लाइफ में आपको वापस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको वापस चाहते हैं? चलिए ये देख लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और वो कोशिशें करते। द मैजिशियन, ऐसा लग रहा है हालात आपके साथ नहीं है, पर वो अपने पूरे एफर्ट्स करना चाहते हैं। वो अपने पूरे एफर्ट्स करना चाहते हैं, वो दिल से यहाँ पे चाहते हैं कि चीजें उनके और आपके मुताबिक हो, या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बुरी तरीके से एकदम कि मुझे चाहिए तो चाहिए द सन। वो सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करने के चक्कर में है। दूसरा वो चाहते हैं कि उनके जो लाइफ है इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ जाए। वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं यहाँ पर। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे इस रिलेशनशिप को बचाने में हो सकता है कि करियर की वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ लोग अपने पेरेंट्स को मनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। द सन है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको भूल नहीं पाया, सोचता रहता है आपके बारे में और आपको मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं आपके पार्टनर। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड तो आ ही गया, मतलब वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है और वो पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं, पूरी अपनी ताकत, अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं कि वो आपको पा सके। ठीक है, आइए देख लेते हैं वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। द हाई प्रिस्टेस, आपके ड्रीम उनको यहाँ पे आते हैं, वो पूरा डिजायर रखते हैं आपको पाने का। यहाँ पे ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है इस यहाँ पे उनकी पार्टनर की, मतलब आपकी यहाँ बात करना चाहूंगी मैं कि आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि वो आपको सच में पाना चाहते हैं यहाँ पर, और वो आपको मिस करते हैं। वो आपकी सारी
जितनी भी यादें हैं वो समेट के रखे हैं। काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है रखा है उन्होंने अपने पास। यहाँ वो आपको एक इस तरह की लेडी यहाँ पे पर्सन मानते हैं जो कि बहुत मैच्योर है, जिसको जो ये पर्सन ही है सिर्फ मुझे स्टेबिलिटी दे सकती है लाइफ में, मुझे स्टेबल कर सकती है, मुझे बांध के रख सकती, नहीं तो मेरा तो क्या है, मैं कभी इधर तो कभी उधर ऐसा हो जाऊंगा या फिर ऐसा हो जाऊंगी। यही पर्सन है जो बहुत लॉयल है यहाँ पे, ये नजर आ रहा है। वो डिजायर करते हैं, यहाँ पे डिजायर है उनकी। ये देखिए ये सिंबल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल भी आपसे अटैच है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इनकी काफ़ी तमन्नाएं हैं अभी भी। और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी होते हुए दिख रही है। आई थिंक यहाँ पे वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है वो अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जो पर्सन है यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। इनका डिवाइन, अगर स्पिरिचुअल भी नहीं है लेकिन इनका डिवाइन के साथ बहुत बहुत अटूट कनेक्शन जो है मैं कहूँगी है, और वो आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला कार्ड निकालने वाली हूँ, यूनियन वाला, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बंदा है ना वो बहुत एफर्ट्स कर रहा है, वो कोशिशें कर रहा है अपनी, वो आपको याद करते, चाहे उनको पता हो ना हो कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो आपको याद करके आपके बारे में सोच के वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यहाँ पर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, यहाँ पे बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है। वो चाहते हैं यहाँ पे एक सोलमेट रिलेशनशिप, ये यांग वाली रिलेशनशिप यहाँ पे चाह रहे हैं। पेशेंस बना के रखा है उन्होंने, वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि ये शायद उन्हीं की वजह से हो रहा है कि जो रिलेशनशिप आपका खराब हुआ है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे लक भी काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो आप लोग का रिश्ता है वो काफ़ी लकी होगा आप दोनों के लिए, इस वजह से वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे लक भी काम करते हुए दिख रहा है। और डेस्टिनी, उनके लिए ये डेस्टिनी है। उनको लगता है कि उनके लिए ये रिश्ता ही बहुत अनमोल है और वो उसको पाना चाहते हैं, और वो पाने की पूरी कोशिश यहाँ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं कि वो आपका वेट कर रहे हैं कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं वो वेट कर करके एकदम बोर हो चुके हैं, और यहाँ पे वो अपना ही लॉस यहाँ पे देख रहे हैं और किए जा रहे हैं। वो उन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे जो भी हुआ आप लोग की, और वो बहुत जल्दी आपसे एक मीटिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग मिले, जल्द से जल्द आप लोगों की मुलाकात हो, ये मिलन हो यहाँ पर, और ये सब सेलिब्रेशन, एक खुशी का माहौल है। उनके लाइफ में कहीं खुशी जैसे गायब सी हो चुकी है यहाँ पर। वो भी जो भी आप लोग का सेपरेशन हुआ है वो एक तरीके का लॉस है आप दोनों के लिए, और उनका ध्यान अपने लॉस पे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वो बोर हो चुके हैं अपने लाइफ से काफी हद तक। यहाँ पर ये सिचुएशन उनके लाइफ में अभी जो चल रही है वो पूरा बोर हो चुके हैं उन सब चीजों से। उनकी लाइफ में कुछ जो मैजिकल था वो मैजिक उनके लाइफ से गायब हो गया है आपसे सेपरेशन के बाद। तो इस वजह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी खुश रहने की, और वो खुशी आप में ही ढूंढते हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो खुशी को वापस पाने की। तो ये यहाँ पे आपसे एक मिलन अपना चाह रहे हैं, एक यूनियन चाह रहे हैं कि वो कब होगा। तो खुद यहाँ पे देखिए कोशिश, यहाँ पे मुझे जैसे मैंने बोला भी ऊपर, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बट वो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बहुत थक और हार भी चुके हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये उनको थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लो भी करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आइए देख लेते हैं वो आप अपनी लाइफ में आपको वापस, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड, स्ट्रेंथ, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ उनकी मैनिफेस्टेशन काम करते हुए नजर आ रही। मैंने कहा ना यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन है, डेफिनेटली है यहाँ पर। और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पे चाहते हैं कि फिर से एक रिलेशनशिप में मैं नई शुरुआत करूंगी अगर वो वापस आते हैं लाइफ में। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दिल से, यहाँ पे दिल से काम लिया जा रहा है, यहाँ दिल से काम लिया जा रहा है। और अब अपनी यहाँ पे सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है अपने लिए। यहाँ पे अपनी सारी स्ट्रेंथ को इंसान यहाँ पहचान भी रहा है और अपने लिए इसे यहाँ पे यूज भी करना चाह रहा है। 10 स्टार, यहाँ पे विश भी फुलफिल हो रही है, दूसरा यहाँ मैनिफेस्टेशन किसी की फुलफिल हो रही है। तो ये दिख रहा है कि वो आपको वापस पाना चाहते हैं और ये सक्सेसफुल हैं भी इसमें, ठीक है। आइए देख लेते हैं फिर भी यूनियन के बारे में। वैसे 2 बार मुझे ये तो मिल चुका है कि यूनियन है, बट चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से कार्ड्स के थ्रू कि यूनियन है कि नहीं है। और नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना तो दिख गया है, बट फिर भी हम कार्ड्स के थ्रू एक बार चेक करेंगे।
यहाँ पे द टावर का कार्ड भी आ गया और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा तो दिख रहा है यहाँ पे यूनियन है, पर द टावर ये दिखा रहा है कि आसान नहीं होगी चीजें। बताए चीजें आपके लाइफ में सडन से हो जाएंगी, अचानक से ऐसा कुछ होगा और आप लोग मिल जाओगे। यहाँ पे ये मुझे मैसेज आप लोग के लिए न जाने क्यों मिल रहा है कि सडन ऐसा कुछ आपके लाइफ में ऐसा होगा और फिर आप लोग का यूनियन यहाँ पर होगा। कुछ सडन बदलाव आपके लाइफ में आएंगे यहाँ पर, मतलब जब आप नहीं सोच रहे होंगे तब आप लोग का मिलना। जब आपने होप खो दी होगी तो ईश्वर आपको मिला देगा। यहाँ मिलन तो है, मैंने इतनी बार देख लिया आपके कार्ड्स में, उस टाइम भी देखा, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत ब्रिलियंट कार्ड आए थे आपके यहाँ पर, और ये भी 2 कार्ड ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे सडन चेंज होगा और सब कुछ खत्म होने से पहले। यहाँ पे ये भी मैसेज मिला, सब कुछ खत्म होने से पहले ही आपको चीजें अगर समय से आप ठीक कर लोगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और चीजें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन पे सरेंडर करने को भी कहा जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन सब संभाल लेगी समय से ही। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का मुझे न जाने क्यों एक मैसेज मिल रहा है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही यहाँ पर चीजें होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है आपके लिए। तो ये पाइल 3 थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।